जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 5.2 देखेंगे। हमने सैंपल स्पेस कल देखा कि अगर एक कॉइन टॉस होता है तो क्या सैंपल स्पेस से 2 होंगे तो क्या होगा, 3 होंगे तो किस तरह का सैंपल स्पेस आपको आएगा, एक डाई अगर रोल करेंगे तो कैसे आएगा, 2 डाई अगर रोल करेंगे तो कैसे आएगा। उसके पीछे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर नंबर्स आप लोग लिखते हो डाई का तो आप लोग ऐसे लिख रहे हो, यस, कि फर्स्ट पे 1 आएगा, सेकंड पे 2 आएगा, इस तरह से आप लिखते थे 1,3, याद है आपको 1,4, यस, ये 1,1 इस तरह से हम लिखते थे। बट हम ये एच एच लिखते हैं, 3H लिखते हैं, THT लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर फिर इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता, H, तीन कॉइन है तो ऐसे लिखिए। सो बेटा ये ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, बट वाई वी आर राइटिंग दिस, ये बहुत बड़ी मेथड हो जाती है ना कि 1,1 की जगह पे आप लोग इसको 1,1 क्यों नहीं लिखते, 1,2 क्यों नहीं लिखते, 1,3 क्यों नहीं लिखते, बिकॉज ये नंबर्स है। अगर मैं 1,1 की जगह पे 11 लिखने लग गया तो डाई पे 11 आता ही नहीं, यस, इसलिए इसको 1,1 ही लिखा जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप एज की बात करते हो तो एज फॉर हेड है, आप एच लिखो, एच लिखो 3 बार तो भी हेड 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 आ ही जाता है, यस, फर्स्ट कॉइन हेड, सेकंड कॉइन हेड, थर्ड कॉइन हेड। और आप इसको भी ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट बेटर हम शॉर्टकट लिखेंगे। इसको शॉर्टकट लिखने जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा और इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मैंने कल भी क्लियर कर दिया था और आज भी एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नंबर्स आता है, एक भी नंबर आए तो ब्रैकेट में ही लिखना है, नंबर्स नहीं ये वर्ड्स है, देन यू कैन ज्वाइन देम। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। उसका फर्स्ट देखेंगे हम क्या है। द क्वेश्चन इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स, सैंपल पॉइंट, वो जो सैंपल एलिमेंट होते हैं इसको क्या कहा जाता है, सैंपल पॉइंट्स कहा जाता है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आपको निकालने हैं। तो पहला दिया है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 1 कॉइन and 1 die thrown साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ उसको थ्रोन कर दिया, ठीक है। ये वर्ड कोई इंपॉर्टेंट नहीं, साइमल्टेनियसली रहे या फिर आगे पीछे रहे, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि उसका सैंपल स्पेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन्स मैंने कॉइन टॉस कर दिया फिर उसमें उन्होंने बाद में फिर डाई को रोल किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सैंपल स्पेस है वो आपको सेम ही मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी साइमल्टेनियस वर्ड नहीं है, बोलेंगे कि एक ही पर्सन ने कॉइन टॉस किया फिर उसने रोल किया आगे पीछे तो क्या आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, सैंपल स्पेस विल बी सेम, दोनों साथ में करें या फिर आगे पीछे हो जाए, नो प्रॉब्लम। सो 1 कॉइन एंड 1 डाई। अभी कॉइन जो होता है उसको 2 पॉसिबिलिटी होती है, हेड या फिर टेल, और डाई को क्या पॉसिबिलिटी, 1 से लेकर 6 तक। तो हमें जोड़ी बनानी है, कुछ भी मिस ना हो। तो समझ लीजिए डाई को तो 6 के 6 आने चाहिए और कॉइन का एच है, तो हेड अगर आएगा तो उधर 1 आ सकता है, हेड अगर आएगा तो उधर 2 आ सकता है। हेड के साथ पूरी जोड़ी ले लो डाई की, उसके साथ उसके बाद कॉइन का जो टेल है उसके साथ उसके पूरी 6 की 6 ले लो। तो स्टार्ट करेंगे, सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, h कॉमा 1। देखिए अभी मैंने ये कॉमा ले लिया क्योंकि यहाँ पे नंबर आ गया, नंबर जैसे आता आपको ब्रैकेट यूज करना है। h कॉमा 2, हेड आया है तो 1 आएगा, कॉइन पे हेड आया है तो डाई पे, देखिए यहाँ पे पहले कॉइन है इसलिए डाई, इसलिए पहले वाले को कॉइन कंसिडर किया, दूसरे वाले को डाई का आउटपुट कंसिडर किया। अगर ये उल्टा रहता 1 डाई ओके एंड 1 कॉइन तो इसको मैं उल्टा लिखता, ऑब्वियसली आपको याद है 1H 2H ऐसे लिखना पड़ता है इसको। तो ये रिप्रेजेंटेशन या फिर सीक्वेंस मिस नहीं करनी है, ठीक है। H3 H4 देन H5 एंड एट लास्ट H6। इसके बाद कुछ आ सकता है हेड के साथ, 7 वगैरह नहीं, ओके। नेक्स्ट टेल 1, टेल 2, T3, T4, T5 एंड T6। आप बोलोगे सर ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, ऑब्वियसली ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ओनली 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में आपको एनी 4 कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, एनी 4 नहीं था, कंपलसरी क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स के लिए, हर 4 क्वेश्चन पूछा जाता है 1-1 मार्क्स के लिए, तो उसमें ये आएगा। इसमें आपको ये लिखना है, ये हाफ मार्क्स, और फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया आंसर। सेकेंड नंबर रीड कर रहा हूं मैं, a two digit number are formed using 2 3 5 without repetition। देखिए स्टूडेंट्स 2 3 5 दिया हुआ है तो मैं क्या क्या बना सकता हूँ, देखिए मैं बना सकता हूँ 2 2 2 3 और 2 5, 2 के साथ
खुद की जोड़ी 2 के साथ 3 की जोड़ी, 2 के साथ 5 की जोड़ी, 2 का नंबर खत्म हो गया। और क्या बना सकता हूँ, 3 के साथ 2 की जोड़ी, 3 के साथ 3 की जोड़ी, 3 के साथ 5 की जोड़ी। और क्या 5 के साथ बना देता हूँ, 5 के साथ 2 की जोड़ी, 5 के साथ 3 की जोड़ी और 5 के साथ खुद की जोड़ी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। बट उन्होंने कंडीशन डाल दी कि विदाउट रिपीटेशन। इट मीन्स पहला जो नंबर है सेकेंड वाला नंबर आप रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पे 3 3 आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पे 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सिर्फ 6 नंबर्स आएंगे विच आर। सो सैंपल स्पेस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ। सैंपल स्पेस इज 23, 25, 32, 35, 52, 53। और उल्टा भी देखो, 23 का उल्टा आ गया 32, 25 का उल्टा आ गया 52 और 35 का उल्टा आ गया 53, विच इज अवेलेबल नाउ। या सो इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। नाउ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 6। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग बहुत सारे लोग जो फेयर में जाते हैं तो वहाँ पे पुराने ज़माने में, अभी तो नहीं दिखता वो, पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक टेबल रहता था, वो टेबल पे अलग अलग पिक्चर्स लगाई हुई रहती थी और वो बोलता था अगर आप 10 रुपये लगाओगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। यस, डबल आप विन करते थे, 10 रुपये लगाओगे तो 10 रुपये आपको मिलेंगे। 10 का 20 होता था वहाँ पे, 10 का 20, 10 का 20 ऐसे करते थे। हम छोटे रहते थे, सारंगखेड़ा फेयर में जाते थे, हमको देखने के लिए मिलता था। विक्रम के फेयर में जाते थे, देखने के लिए मिलता था। तो वहाँ पे एक चक्कर होता है, वो चक्कर को घुमा दे कर बजता है वो, और उसमें 6-7 नंबर्स होते थे या फिर पिक्चर्स होते थे। जिन लोगों ने जिस पिक्चर पे बनाया वहाँ पे अगर वो रुक जाता है, देखिए वो चक्कर होता था और यहाँ ये चक्कर को कुछ तो भी यहाँ पे ऐसे डंडे की तरह होता था, इसको घुमाते थे, जैसे घुमाए डंडे कहीं तो भी अटक जाता था। जहाँ पे रुका, हर एक जिसको डंडा यहाँ पे होता था, यस, जहाँ पे रुक गया वो आपका वो जो सीक्वेंस है, वो जो स्क्वायर है वो जीत गया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही एक दिया हुआ है, इसमें कुछ कलर्स के नाम है। तो ये जो एरो है, कौन सा एरो, यहाँ पे एक एरो है, ये एरो कहाँ पे रुकेगा, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा। पहले के जो रियलिटी शोज होते थे हम देखते थे, जी टीवी पे आते थे, सोनी टीवी पे आते थे, तो उसमें ऐसे ही कुछ खेल करते थे। सेलिब्रिटीज आती थी, कुछ भी चक्कर घुमाना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछते थे, वो क्वेश्चन पूछा जाता था उनको। सो ये बहुत सारी, या फिर वो एक्टिविटी करने के लिए बोली जाती थी, डांस था, सिंगिंग था, या फिर कोई भी जोक था, स्टोरी थी। यस, तो अभी आप बताइए, ये चक्कर में कुछ भी लिखा हो तो हर एक को तो पॉसिबिलिटी आने वाली है ना, ऑब्वियसली हर एक को चांस मिलेगा। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, वॉट एवर इज रिटन इन दैट, जितने कंटेंट होगा पूरा आ जाएगा। तो कंटेंट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कलर्स है, तो क्या पॉसिबिलिटी आएंगी, तो कलर आ सकता है रेड, पहला रेड लिख ले रहा हूं मैं, सारे कलर्स आपको लिखने पड़ेंगे, रेड, ऑरेंज, उसके बाद येलो है, उसके बाद फिर ब्लू है, ग्रीन है। बहुत इजी ये चैप्टर, बहुत इजी। मैं जो लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम है ना, मैं सजेशन दूंगा आप लोगों को कि आप लोग ये चैप्टर पढ़िए, बहुत इजी बेटा। फ्री के मार्क्स है, 6 मार्क्स के लिए या फिर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो प्लीज़ स्टडी दिस चैप्टर, बहुत इजी है। हाँ, आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट 2 हो गए, 3 भी बहुत इजी गए। आपने आज अगर क्लास अटेंड किया होगा रेगुलर स्कूल का, तो आपको समझ में आएगा कि वो भी बहुत इजी, वो भी अपने क्लास में ठीक से हम पढ़ा लेंगे। ठीक से मीन्स वहाँ पे ठीक से ही पढ़ा है, बट नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है, किसी का कोई होता है, किसी का। यहाँ पे आप डाउनलोड करके देख सकते हो। सो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वी आर गोइंग टू राइट। हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6, डन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स, again in question number 3 they have given one calendar. Let's talk about that calendar. The calendar में कितने डेट्स होते हैं, ऑब्वियसली 31 तक आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो मार्च 2019 का कैलेंडर, थोड़ा सा प्रिडिक्शन करते हैं अपन। सोचो, मार्च का मंथ है तो कितने डेज आएंगे, तो आपके पास हाथ होता है। यस, ये मैथ्स इसलिए बता रहा हूँ मैं, याद कर दे रहा हूँ, बेसिक है ये। जनवरी, फरवरी, मार्च 31 का होगा। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि वो जो मंथ है मार्च, उसमें पहली डेट कब आएगी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, देखते हैं। देखिए, एक बात आपको फिक्स याद रखनी है, अगर कोई लीप ईयर नहीं आता बीच में, अभी 2020 लीप ईयर था, तो अभी आज जो डेट है, आज की डेट आपकी क्या है, 5 है, आज मंडे, तो ये 5 लास्ट ईयर संडे रहता, बट लीप ईयर ये है इसलिए लास्ट ईयर वो क्या होगा, सैटरडे होगा। क्यों, क्योंकि 365 को अगर आप डिवाइड करते हो 7 से, तो 7 5 35, ये आ गया 15, और 7 2 14, तो कितना डे एक्स्ट्रा आता है, 1। मीन्स आप संडे से लेके सैटरडे तक पूरा घुमा दो, तभी भी एक डे बढ़ जाता है।
365 डेज जाने के बाद एक डे बढ़ जाता है। मीन्स अगर आपकी आज 14 मार्च है और 14 मार्च को, या फिर आपके आज 5 सितंबर है, सॉरी 5 अक्टूबर है और आपका मंडे है, तो अगर बीच में कोई लीप ईयर नहीं आता, मीन्स 365 डेज आप काउंट करोगे, तो इसमें नेक्स्ट ईयर जो 5 अक्टूबर 2021 होगा वो ट्यूसडे को ही आएगा, अगर लीप ईयर नहीं तो। अगर लीप ईयर आ गया तो एक दिन और बढ़ा दीजिए। अगर नेक्स्ट ईयर लीप ईयर आता है, बीच में लीप ईयर, फेब्रुआरी का एक मंथ बढ़ गया बीच में आते समय, फेब्रुआरी अगर आया तो फेब्रुआरी लीप ईयर है, लीप ईयर क्या होता है, डिवाइड बाय 4, तो वो वेडनेसडे आ सकता है। तो अभी लास्ट ईयर क्या था, 5 अक्टूबर को, आज मंडे है तो ये 2020 लीप ईयर था, तो फेब्रुआरी में 29 था, 29 तक डेट थी, तो ये कितना आएगा, सैटरडे आएगा, सैटरडे आएगा, करेक्ट है। अब हम उसकी बात करेंगे, किसकी, बोलो भाई किसकी, मार्च मंथ की। तो मार्च मंथ को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे आप लोग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता, यस इसी मंथ की इसी तारीख आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको कैलकुलेशन करना तो टाइम वेस्ट होता है। सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नंबर 3। या आप सोचिए कैसे निकालोगे, 6 मंथ का अगर गैप है तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताइए, नहीं आता तो कल मैं आपको एक्सप्लेन करके बोलता हूँ, कमेंट जरूरी है, देखता हूँ कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं फिर मेरा। या सर को आज नहीं पता होगा, पता है बट नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, उल्टा कैलेंडर दे दिया, संडे की लाइन है, याद रखिए। तो कभी कभी ऐसे इसमें कंफ्यूज हो जाता है, यस मीन्स क्या, 1 2 3, यस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, डन, पूरा मंथ हो गया। अब क्या बोला है उन्होंने, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड करना, बोलो मल्टीपल ऑफ 5, 5 का टेबल, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, then 25 and 6 द 30। डेट मिल गई, on which date is the, okay find the days on which date is the date multiple of 5। डेज लिखिए जिसमें जो डेट है, ऐसे डेज लिखिए जिसमें जो डेट है वो 5 का मल्टीपल हो। हमें डेज लिखने हैं, डेज मीन्स वार, मंडे से लेके संडे तक। तो आपको सैंपल स्पेस में डेज लिखने हैं, विच डे कंटेंट द डेट विच इज मल्टीपल ऑफ 5। ऐसा डे लिखो जिसमें डेट ऐसी हो जो 5 का मल्टीपल हो। तो 5 का मल्टीपल क्या आ रहा है यहाँ पे, पहले 5 ट्यूसडे के दिन आ रहा है, टी है ऊपर, 10 कहाँ पे आ रहा है, संडे को आ रहा है तो संडे लिख दिया। उसके बाद 15 कहाँ पे आ रहा है, फ्राइडे को, तो फ्राइडे लिख दिया। आफ्टर दैट 20 कब आ रहा है, वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे लिख लिया, WEDNESDAY। बहुत लोगों को वेडनेसडे की स्पेलिंग नहीं आती है, याद कर लो। हाँ 25 मुझे पता है बेटा, आप टेंशन मत लो, फिर स्पेलिंग तो याद करनी पड़ेगी। 30 सैटरडे, ये सैटरडे करते थे बाकी लोग, हाँ तो इसके भी थोड़ी सी ध्यान दो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 डेज है ना, 5 6 30, या 30 तक आएगा। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विच इज वन काइंड ऑफ एक्टिविटी, आपको कमेटी बनानी, कमेटी ऑफ 2 बॉयज। कमेटी की स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत खतरनाक स्पेलिंग है। इसमें एक ही बॉक्स दिया गया है, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, इसमें भी एक ही बॉक्स दिया गया है, एंड कमेटी ऑफ 1 बॉय and 1 girl, there are 2 boxes, yeah 4 boxes are given. At last we have to write the sample space also and the number of sample space also. So students, B1 and B2 are the 2 boys and G1 and G2 are the 2 girls. देखिए 2 बॉयज और 2 गर्ल्स है, पहले तो 2 बॉयज की कमेटी बनानी है, 2 बॉयज की बनानी, क्या करोगे, 2 ही बॉयज है तो B1 B2 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे B1, B2, डन हो गया। 2 गर्ल्स की कमेटी बना, 2 गर्ल्स, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या आ जाएगा, G1, G2। अभी एक बॉय एक गर्ल, तो B1 की कमेटी G1 के साथ कर देते, B1 हो गया G1 के साथ, या फिर B1 G2 के साथ ही कर देते। देखिए हर एक को चांस,
B1 को G1, B1 को G2 के साथ होगा, ऐसे ही B2 को G1 के साथ बना सकते हैं और B2 को G2 के साथ भी बना सकते हैं. Yes, so everybody is selected for that. Now sample space. So I am going to write all the elements which I have covered in above boxes. कॉमा देना नहीं भूलना है, बीच में कॉमा होता है, बाहर भी कॉमा है. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 6 है. सो दिस इज व्हाट टुडेस प्रैक्टिस सेट. स्टूडेंट्स, अब होमवर्क क्या है? होमवर्क ऐसा है, लास्ट ईयर का या फिर इस साल का, आप यही मंथ का आपको बनाना है. कैलेंडर पे 5 क्वेश्चन बनाने हैं. सेम दे दिया मैंने, ऑब्वियसली दिया. यस, क्योंकि आप लोग वहाँ पे नहीं करोगे तो यहाँ पे तो करोगे. डू इट. 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलेंडर, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन एनी इवेंट आप बना के दिखाइए. आप कमेटी का भी बना के दिखाइए. 3 बॉयज 3 गर्ल्स कैसी कमेटी बनाएंगी, होमवर्क करके दिखाइए. या फिर आप लोग कोई भी ऐसा वो जो कार्ड है आप कर सकते हो. सो होप यू एंजॉयड वॉट एवर आई हैव गिवन. ओके स्टूडेंट्स, सो कल प्रैक्टिस सेट 5.3 देखेंगे जिसमें इवेंट है. इवेंट इट मीन्स मुझे जो चाहिए उसके बारे में सोचूंगा, उसके कलेक्शन करूंगा, बाकी क्यों सोचूं मैं. ओके, so students, thank you for being with me. Thank you. Have a great day.